क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 29 अनुच्छेद लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। अनुच्छेद लेखन पढ़ने और समझने से पहले बेटा आप अपनी बुक से विषय सूची निकाल लीजिए और पहले पाठ्यक्रम को मिला लीजिए कि हाफ वैली पोर्शन में जो पाठ आने हैं वो आप पढ़ चुके हैं या नहीं, क्योंकि जितने भी पाठ आपके हाफ वैली एग्जामिनेशन में बेटा आने हैं मैंने आपको उसे पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है और आपने उसका कॉपी वर्क भी कर लिया है। अगर बेटा आपका कोई भी कॉपी वर्क शेष रह गया है तो आप उसे अति शीघ्र पूरा कर लीजिए। चलिए विषय सूची से बेटा आप मिला लीजिए। पाठ 1 भाषा विचार, पाठ 4 शब्द विचार, पाठ 5 शब्द भंडार। शब्द भंडार में से बेटा आ रहा है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद पाठ 14 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में से बेटा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। पाठ 21 अलंकार, अलंकार में शब्दालंकार। पाठ 22 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में बेटा मुहावरे आपको पढ़ना है, लोकोक्तियाँ आप एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। पाठ 24 अपठित बोध। पाठ 28 पत्र लेखन और पाठ 29 अनुच्छेद लेखन। तो आपके बेटा हाफ वैली एग्जामिनेशन के पोर्शन में अनुच्छेद लेखन शेष रह गया है। बाकी जितने भी पाठ हैं बेटा, जितने भी चैप्टर्स हैं आप पढ़ चुके हैं और कॉपी वर्क भी कर चुके हैं। अगर बेटा आपका कोई भी कार्य अभी शेष है, आप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसको कर लीजिए। चलिए क्लास 8 पाठ 29 अनुच्छेद लेखन समझ लीजिए। पाठ 29 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद बेटा अनुच्छेद लेखन आप पहले भी बेटा लिखते आ रहे हैं और इसके बारे में भली भांति जानते भी होंगे। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह होता है। मतलब आपको बेटा एक विचार मिलता है या किसी एक भाव पर आपको लिखना होता है। इसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। यानी आपको शब्द सीमा, शब्द की सीमाओं पर ध्यान देना होता है कि आपको अनुच्छेद में कितने शब्दों का प्रयोग करना है और जितनी भी बेटा आपकी शब्द सीमा है आपको उसी के ही अंदर उस अनुच्छेद लेखन का विषय परिचय, वर्णन और निष्कर्ष लिखना होता है। अनुच्छेद लिखने का विषय दैनिक घटना, अनुभव, सूक्ति या काव्य पंक्ति आदि कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद लिखने के लिए बेटा जो आपका विषय होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दैनिक घटना, आपके जीवन में घटी कोई घटना या आपकी कोई एक बहुत अच्छी याद, आपका कोई एक बहुत अच्छा अनुभव या कोई आपको एक जो सूक्ति दी गई हो, मतलब एक अच्छी सुंदर उक्तियाँ, काव्य की पंक्तियाँ। तो आपको लिखने के लिए कुछ भी मिल सकता है और कुछ भी हो सकता है, जिसमें क्या करना होता है बेटा आपको शब्द सीमा के भीतर ही आपको विषय परिचय, वर्णन और निष्कर्ष लिखना होता है। तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद एक विचार या भाव, आपका अपना भाव और अपना विचार पर लिखा गया वाक्य समूह होता है। यानी कि आपको बेटा एक विषय दिया जाता है या आप कोई भी अपना ही एक विषय लेते हैं और आप उसके ऊपर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और विचार को प्रकट करते समय शब्द सीमा का ध्यान देना होता है। आपको उतने ही शब्दों में विषय परिचय भी देना होता है, जो आप लिखने जा रहे हैं उसका वर्णन भी करना होता है और निष्कर्ष भी लिखना होता है। तो ये है अनुच्छेद लेखन।
अनुच्छेद, अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विचारों के क्रमबद्ध रूप देना, जो भी विचार बेटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका क्रम होना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। जिन वाक्यों का बेटा आप प्रयोग कर रहे हैं वह वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और जो भी आपका विषय है उसी के ही अनुकूल होना चाहिए। आपके अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए, साथ ही बेटा रोचक होनी चाहिए, मतलब पढ़ने के बाद अच्छा अनुभव हो, अच्छा लगे, ऐसे रोचक आपकी भाषा होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। आपको अपने अनुच्छेद में अनावश्यक वर्णन नहीं करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अनुच्छेद कहा गया लिखने के लिए और आप उसको इतना लंबा लिख दीजिए कि समझ में ना आए। लंबा नहीं होना चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। क्लास 8 आज बेटा आपको जो अनुच्छेद लिखना है वह लिखना है समुद्र तट की सैर और स्वावलंबन। ये दो विषय आपको दिए गए हैं जिस पर आपको अनुच्छेद लिखना है, और ये दोनों ही विषय बेटा आपकी बुक में भी है। तो क्लास 8 आज बेटा आपका ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का लास्ट चैप्टर है। आपको अनुच्छेद अच्छे से पढ़ना भी है और इन दोनों अनुच्छेदों को लिखना भी है। और क्लास 8 आप साथ साथ बेटा रिवीजन भी आप अपना प्रारंभ कर दीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। तो इस तरह से क्लास 8 अगर बेटा आपका अब भी कोई कार्य शेष बचा है तो उसे पूर्ण कर लीजिए।